हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। तो मैं शीतल जहांगीर एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गई हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ के अंदर कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। ये पोस्ट आपको हेड कांस्टेबल की देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कि ये पोस्ट किसके लिए होने वाली है और आप इसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सारी बातें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है सीआईएसएफ के अंदर फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, ये आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पे ये जो पोस्ट निकाली गई है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, यानी कि विमेन कैंडिडेट के लिए है। और वो विमेन कैंडिडेट जो कि हॉकी डिसिप्लिन से है। तो अगर आपने हॉकी एज एन स्पोर्ट्स खेला है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे और आप प्लेइंग टीम का पार्ट रहे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए सीआईएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना अंडर योर स्पोर्ट कोटा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये शुरू हो चुका है 11 मई से और लास्ट डेट अप्लाई करने की आपको 30 मई देखने को मिलेगी। तो रात के 11 बज के जो 11:59 का टाइम होता है, आप तब तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पे लेवल की बात करें तो पे लेवल आपका 4 होने वाला है, जिसके अंदर जो आपका सैलरी रहेगा वो 25,500 से लेकर 81,100 तक का आपको देखने को मिलेगा। बाकी फर्दर डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल किए जाएंगे, क्या ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं या ऑनलाइन होने वाले हैं। तो आप एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। कहाँ पर जाकर करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। रिक्रूटमेंट स्टेजेस की बात करेंगे, कितने स्टेजेस में आपका रिक्रूटमेंट होगा, तो ये आपको फेज 1 और 2 में देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे तो उसके अंदर एक ट्रायल टेस्ट होगा, उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। सबसे मजेदार बात है कि आपको कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है। आपका ट्रायल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं वो होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर आप स्टेज 1 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, सपोज करो आपने क्लियर कर लिया स्टेज 1, उसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ एक मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल टेस्ट होता है। आगे चलते यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए, वो रेडी होने चाहिए। तो प्लीज अगर आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने वाले हैं तो अपने सभी सर्टिफिकेट्स को रेडी रख लीजिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम लोग कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। पे स्केल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और आपको जो कॉल लेटर आने वाला है या जो एडमिट लेटर आने वाला है वो किस प्लेटफॉर्म से आएगा। तो आपको CISF recruitment.CISF.gov.in पे जाना है। वहीं पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और यहीं पर जब आप लॉग इन करेंगे आपके फॉर्म के एक्सेप्टेंस के बाद, तो सारी डिटेल आपको यहीं पे मिलने वाली है कि आपको अब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है या ट्रायल टेस्ट के लिए आना है या अपने पीएसटी टेस्ट के लिए आना है। सारी डिटेल आपको यहीं पर मिलने वाली है। जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, प्लीज मेक श्योर कि ये सारी डिटेल्स सही होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैम पोस्ट कितनी है। तो हॉकी डिसिप्लिन से जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये पोस्ट है हेड कांस्टेबल की है और आपको टोटल 30 पोस्ट देखने को मिलेंगी। बट सीआईएसएफ यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि ये जो पोस्ट है ये बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती है। तो ये एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट देखा जाएगा कि इसको बढ़ाया जाएगा या फिर कम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम और भी डिस्कशन कर लेते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। एंड अगेन ओके, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन ही मिलने वाली, पोस्ट के थ्रू कुछ नहीं आना। क्या मैम कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पूरा करना होगा। वो है कि आपने 12th क्लास जो है ये पास किया होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर। रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने 12वीं पास कर रखी है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, तो आप इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है एज लिमिट की बात करेंगे तो ये आपकी 18 से लेकर 23 बोली गई है। तो अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये भी आपको दिया जाएगा। तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आपका जो एज है वो कंप्लीट होना चाहिए एज पर 1 अगस्त 2025 तक। एंड अगेन यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है कि आप जो है इससे पहले पैदा नहीं होने चाहिए और आपका बॉन्ड डेट इसके बाद भी नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स दिया जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड अगेन स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैम स्पोर्ट्स कोटा कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
तो अगेन यहाँ पे बोला है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होना चाहिए, या जूनियर कैटेगरी में या सीनियर कैटेगरी में एट द इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो आप टीम के मेंबर होने चाहिए, ठीक है, आपने गेम खेलना चाहिए। अगर आपने प्ले किया है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला है शुड हैव रिप्रेजेंटेड इन स्टेट टीम और इक्विवेलेंट यूनिट इन द नेशनल गेम्स चैंपियनशिप इन सीनियर और जूनियर। तो आपने रिप्रेजेंट किया होना चाहिए स्टेट को। मेंबर हो आप, मेडल अगर आपकी टीम ने मेडल जीता है और आप उस टीम के मेंबर थे, आपने उस टाइम पे गेम खेला था, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोल्ड मेडल आया है आपकी टीम को इन नेशनल स्कूल गेम्स और चैंपियनशिप, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अगेन इसके अलावा अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए रिलेटेड टू दिस, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगेन आपको पता है कि अगर कोई इस तरीके का रिक्रूटमेंट आता है तो हम आपके लिए सबसे पहले वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, तो प्लीज अभी के अभी कर लीजिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।